नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे खबर से। खबर टुंडला से है, जहां गांव मोहम्मदाबाद में एक जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर तहसील प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। वहीं 2 दिन पहले ही एसडीएम सत्येंद्र सिंह और तहसीलदार संतराज सिंह ने गांव मोहम्मदाबाद में पहुंचकर जमीनी मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व में बनाई गई बाउंड्री को तोड़वा दिया था। इस बाउंड्री को तोड़े जाने की जानकारी भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह को हुई तो वो सीधे तहसील परिसर में आ गए। तहसील परिसर में आकर उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दर्जनों कार्यकर्ता तहसील पहुंचे। वहीं उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया। लेखपाल नरेश सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बर्खास्त करने की मांग की है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष व कार्यकर्ता ने तहसील अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं जमीनी विवाद में कार्रवाई करना तहसील प्रशासन को भारी पड़ गया। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए भानु ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। न मंत्री बनने के लिए, न एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, केवल बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ऐसे मानवों पर जो अत्याचार करेगा, कोई अधिकारी हो चाहे कोई माफिया हो, उसको भानु का युद्ध झेलना पड़ेगा और दुनिया की कोई ताकत भानु को हरा नहीं सकती। ये आशीर्वाद ब्रज के विरक्त संत पूज्य ने रमेश बाबा, जिन्होंने मेरा कार्य न बनवाया बरसाने में, उनने दिया है। यहाँ का टुंडला का एसडीएम और टुंडला का तहसीलदार और टुंडला का एक यादव विवेक यादव और एक नरेंद्र लेखपाल बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, रुपया लेकर काम करता है। इसलिए इनको सबको बर्खास्त किया जाए, ये भानु की मांग है। नहीं तो अभी आए हैं वहाँ के अपर आयुक्त भ्रष्टाचार तो वो कह रहे हैं कि एडीएम साहब जांच करेंगे इन चारों अधिकारियों की और दोषी पाए जाएंगे तो इनको शासन को भेज के, तो 3 दिन रखे हमने। आज 20 तारीख है, 21, 22, 23 और 23 तक साथ तक बता देंगे और 23 तक नहीं बताएंगे तो 24 तारीख को 10 बजे जाकर माननीय मुख्यमंत्री के या तो आवास पे या लोक भवन कार्यालय पे माननीय मुख्यमंत्री से मिलके इन चारों अधिकारियों की शिकायत करूंगा। धरना जारी रहेगा आपका? धरना जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। कभी कभी धरने पे मैं भी आता रहूंगा। जय। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां शहर से सटे गंगा नदी के मालदेपुर घाट पर नाव हादसा हो गया। अब बता दें कि नाव पर काफी लोग सवार थे। हादसे में कई लोगों की डूबने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं आसपास के लोग बचाव कार्य में जुटे हैं। वहीं नाव पर 7 से 8 परिवार अपने अपने बच्चों के साथ ही नाव पर थे। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर घटनास्थल पहुंचे। वहीं कुछ लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, साथ ही बचाव कार्य जारी है। आज सुबह लगभग 8:30 बजे मालदे घाट पर यहाँ जो में परंपरा है मुंडन संस्कार के कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम कर रहे थे, और यहाँ ये भी परंपरा है कि नाव से लोग उस पार जाके वापस आते हैं। उसी के दृष्टिगत नाव से लोग जा रहे थे। बीच में ये संज्ञान में आ रहा है कि जो उनकी मोटर थी वो खराब हुई और हवा आज देख रहे हैं कि काफ़ी तेज चल रही है, तो इसके दृष्टिगत नाव पलट गई और उसमें लगभग 30 लोग सवार थे। ये सूचना प्राप्त हो रही है। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ करके अभी तक की सूचना अनुसार सभी को निकाल लिया गया है। 3 लोग इसमें मृत पाए गए हैं, बाकी 3 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिर भी अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना फंसा हुआ हो, नाव के नीचे ना हो या आगे पीछे ना हो, तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कितने लगाए गए हैं सर यहाँ पर? यहाँ पर तत्काल 3-4 लोग जो थे वो लग के उन्होंने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और सभी को बाहर निकाल लिया है। और क्योंकि ये पीपी पुल के पास ही की घटना थी तो वहाँ रस्सा वगैरह बंधे थे, तो वो उसकी वजह से तत्काल लोगों ने रस्सा पकड़ कर ऊपर चढ़ के आ गए।
हर बार देखा जाए तो मौके तो नहीं पहुँच पाती, इससे बड़ी बड़ी दुर्घटना घट जाती है। जनता का कहना है कि 50 से अधिक नाव पर व्यक्ति थे, अभी काफ़ी नहीं, ये अभी जांच का विषय है। ये क्योंकि जो नाव चालक था वो यहाँ से फरार है, तो इस पे पूरी जांच की जाएगी और अभी आपको बताते इसमें जरूर कार्रवाई की जाएगी। कप्तान बलिया और डीएम बलिया मौजूद है। आप देख देखिए, ये घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर एम्बुलेंस भिजवाया गया और जिला अस्पताल की पूरी टीम अलर्ट कर दिया गया। सीएमएस को भी अलर्ट किया गया, सीएमओ को भी अलर्ट किया गया, आसपास के अस्पताल से सारे डॉक्टर्स बुला लिए गए हैं। तो हमारी टीम पूरी तरीके से अलर्ट है और इलाज चल रहा है। 3 लोग जो वहाँ पर एडमिट है वो भी मेरी सीएमएस से बात हुई है, वो आउट ऑफ डेंजर। क्या नाम है? हमारा नाम विनोद कुमार चौहान, हमारा गाँव जोरी भी। हम भी हमारे वहाँ का हम भी आए थे, हम लोग नहा रहे थे, डेंगी थे। कौन सा जगह है? ये मलदेपुर घाट सब बाहर में आए थे। उनको ले जाने के लिए ज़्यादा व्यक्ति हो गए थे, वो नाई ऐसे कर रही थी। कम से कम 50 आदमी हो गए, 50 है, लेकिन बच गए हैं लोग। उसके बाद थोड़ा 1-2 आदमी एक्सपायर होगा तो होगा, जितना आदमी है अपने लेके आ जा रहे हैं। ठीक है। नाव कौन सी नाव थी? वो छोटी वाली थी, डेंगी थी। डेंगी थी। बाहर थे चाची। कितने लोग सवार है? उसमें भैया करीबन 50 है, लेकिन कुछ आदमी को उतारा गया था। ठीक है, लेकिन कम से कम बता रहा हूँ 30 या 40 तो होगा, इससे कम नहीं होगा। 30-40 छोटी मानी, हाँ छोटी डेंगी थी, लेकिन 30-40 तो ज़्यादा ही हो गया ना। बाहर में सबके लिए सब आपका फैमिली जाते हैं, सब लोग जाते हैं। कितने दूरी पे पलटा हुआ? कम से कम दूरी और नहीं होगा, कम से 300। आप वहाँ पहुँचे तो कितने लोग को बचाया आप? हम लोग वहाँ पहुँचे, करीबन हम 3 लोग को बचाए, बाहर निकाले थे। एक बूढ़ी चाची थोड़ा उम्रदार थे, उनको हम बाहर निकाले। वो लोग लेकर दूसरे गांव में चले गए। चाची थे, हम तीसरे नंबर पर हम गए। इनको भैया कोई निकाल के रोड पे रख रहे थे, हम लोग इनको लेकर आए। भैया का बोलो गाड़ी से लेकर हम लोग हॉस्पिटल आए हैं। इनका कोई जान पहचान अभी वगैरह कोई नहीं है। ऐसा है कि उनको बात हो जाए, वो चले जाए अपने घर। नाव पूरी पलट गई? नाव पूरा पलट गई थी नाव। मतलब जितने लोग सवार थे सभी लोग डूब गए? सभी लोग डूब गए। जो पीपा पुल नहीं है वहाँ पे कोई ऐसा रास्ता देता था, कोई ऐसा पकड़, कोई गमछा, कोई साड़ी, जो भी जिसको मिला तो उसे भी कोई पकड़ रहा था। कितने लोग बाहर निकले होंगे लगभग? लमसम भैया निकले तो हमारे जान में 10 लोग तो हम देखे थे। 10 लोग को निकाले, तब तक हम लोग को कोई बाहर लेकर जाओ हॉस्पिटल लेकर हम लोग निकाले। बहुत सारा भीड़ थी, उसमें कोई मालूम नहीं चला। कितने लोग को डूबने की आशंका है? डूबने की आशंका तो भैया किसी को नहीं है। किसी को यहाँ से वहाँ तक 500-200 मीटर की दूरी पे एक गई थी। उनको मला जैसे मछुआरे होते हैं, वो लोग निकाल लिए, खींच के निकाले? खींच के निकाल लिए। अच्छा, अस्पताल आप आए हैं, एक्सपायर भी हुआ कोई? हाँ, एक्सपायर एक आदमी हुए हैं। कितना उम्र होगा उनकी? उनका लगभग 40-50 छोटी होगा। आज क्या था? आज कोई त्योहार था क्या? आज जोहार है ना, त्योहार मुंडन। ये तो एक घाट पे और कोई पुलिस की व्यवस्था थी वहाँ पे? पुलिस की व्यवस्था थी, ठीक है। नहीं सुनिए, पुलिस में भी दोष नहीं है। प्रशासन मना कर रही है तो आपको क्या जल्दी है जाने में? हम झूठ बोले तो हमको बोलिए। हम वहाँ नहा रहे थे, एक बड़ी वाली नाई थी भैया, वहाँ पे प्रशासन आए थे, मतलब चाहते तो प्रशासन उसको बोला कि इतना आदमी मत बैठाओ। वो भी लोग चले गए और लोग उतर गए। जो डेंगी थी तो पहले निकल गई थी। राजेंद्र प्रसाद। खबर प्रयागराज से, जहां हड़िया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय ममरेज निवासी अनिल कुमार वर्मा का आरोप है कि उनके पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है और उन्हें बार बार धमकाया जा रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष के लोगों ने बताया कि मोहम्मद हाजी चक्के इलाके का रहने वाला है और अपने आप को अतीक अहमद का करीबी बताता है। वहीं पीड़ित ने यह भी बताया कि माफिया अतीक अहमद के नाम पर उन्हें कई बार धमकाया गया है। राजेंद्र प्रसाद। कौन सा गांव है? सराय ममरेज। क्या मामला क्या है यहाँ? मामला ये है कि ये पुरानी वाली पीछे जमीन जो है, ये हमारे यहाँ मुख्तार की जमीन है और 2007 में इसका मुकदमा चला था इस पर। और मुकदमा वो लोग हार गए। हारने के बाद कहा भैया आप अपने हो जाइए, हम अपने हो जाएं। तो उस पेड़ के उस तरफ उनका है, इधर नहीं है उनका। वो अपने जोतना बोलना शुरू किए, लेकिन जब बीच में मौका मिला उनको 10 साल के बाद, मुकदमा जब हम लोग नहीं लड़े, वो भी नहीं लड़े, सुलह हो गए, तो वही हाल में करीब 1-2 साल पहले अतीक रहने वाले एक मुसलमान, वहाँ के रहने वाले चकिया के रहने वाले मुसलमान, इसको प्लाटिंग के लिए खरीद लिया। और खरीदने के बाद पहले तो नहीं बोले,
लेकिन जब यहाँ बनाना शुरू किया तो इधर बढ़ा रहे थे हमारे गांव के लोगों, सब लोगों ने कहा इधर मत बनाइए आप। तो उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा, जबरदस्ती बनाऊंगा मैं, और आप जो करना करिए। तो साथियों ये हम बहुत जबरदस्ती हो रहा, बहुत अन्याय हो रहा हम लोगों के साथ, इस परिवार से बहुत अन्याय हो रहा। मैं गाँव का भी हूँ, मैं भी इस मुकदमे में रहा हूँ 10 साल पहले। तो जब इधर काफी तोड़फोड़ किया गया, इधर छप्पर जो रखा गया है इसको हटाने की कोशिश किया प्रशासन द्वारा, प्रशासन को ला करके यहाँ खड़ा किया गया और जबरदस्ती लोगों को मारना पीटना शुरू किया और हटाने की कोशिश किया, लेकिन हमारे गांव के लोगों का सहयोग करके उनको नहीं हटने दिया। जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो चकिया के रहने वाले, चकिया क्या आप वो अपने आप को अतीक अहमद का करीबी जैसे आप बता रहे थे कि बताते हैं कि मैं रहने वाला हूँ चकिया को, हमको नहीं जानते आप। हमें एक पासी को भी सुअर चरा रहा था, उसको हमने हमारे लड़के ने मार दिया गोली। ज्यादा बदतमीजी करोगे तो मैं गोली मार दूं तुम लोगों को, ये भी उसने कहा है। तो कहीं न कहीं क्या आपको लगता है क्या अतीक अहमद गैंग से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि चकिया के ही रहने वाले थे अतीक अहमद? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चकिया का रहने वाला है, दबंग आदमी है, उसके पास राइफल वगैरह सब है। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं बता सकता, हाजी हाजी कहते हैं उसको। अच्छा, का व्यक्ति है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं पे की है प्रशासन से? थाने पे किया गया, थाने वाले से मिले हुए हैं, प्रशासन वाले से उससे मिले हुए हैं ना भाई। तो क्या उसके इस प्रकरण में कोई मुकदमा चल रहा है? हाँ चल रहा है, इस समय चल रहा है, इसके पहले भी चला था। इसके पहले 2007 से लेकर के 2012 तक मुकदमा चला है। उसी मुकदमे में इसे क्या कहते हैं हमारे गांव को जो नहीं प्रेजेंट टाइम में क्या मुकदमा इसमें चल रहा है, चालू है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो इसमें क्या कोई निस्तारण हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ है। तो बिना निस्तारण के किस तरीके से वो लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कौन सा गाँव है? क्या समस्या है आपको? समस्या सर है कि उन लोग भू माफिया है, हम लोग को हटाना चाहते हैं यहाँ से। कौन भू माफिया है? रतन मौर्य और हाजी। अच्छा, तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये सर, हम लोग हटाना चाहते हैं यहाँ से। क्यों हटाना चाहते हैं? सर वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। तो ये जमीन किसकी है? ये जमीन हम लोग की आजा बाबा की है। अच्छा, आजा बाबा की जमीन है। तो आप ने इसकी शिकायत कहीं पर की है? सर शिकायत किया है यहाँ थाने में और कचहरी में और इलाहाबाद में। हाँ। और इन लोग की पैसा दम पे पुलिस से मिलकर हटाना चाहते हैं। हम लोग योगी के पास जाने सोच रहे हैं। तो अगर आप सरकार से कैसी मदद चाहते हैं? सरकार से मदद चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे रखे सरकार, अल्लाह हम लोग योगी के पास जाएंगे। अच्छा, अगर आपको यहाँ से हटाया जाएगा हम लोग योगी के पास जाएंगे। हम आपको खैर बदायूं से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक युवक को बंद घर में बंधक बनाकर लाखों की चोरी की गई। साथ ही चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद युवक को दूर ले जाकर छोड़ दिया। घटना की सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं पीड़ित के मुताबिक उसकी बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश भी की गई। हम आपको महाराम कहाँ रहते हैं? ड्यूटिया धर्मपुर थाना अलापुर। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ में हमारे साथ सर मैं लेट सोए रहे थे तो आज लोग फैलागे तब गाय एकदम तड़पी, तो मैं गाय तड़पी तो मैं हम उठ के बैठिए तो मैं तेज उन्हें हम लोगों को कब्जा में कर लिया। कितने लोग थे? 7 लोग थे। अच्छा, फिर आगे क्या घटना हुई तो बताओ? आगे अंदर आए कहीं बीवी को उठाओ अपनी, तो मैं हमने उठाओ तो कहीं वो जेवर रखो, तो हमने कहा जेवर कहाँ? कहीं जेवर तो मुझे चाहिए। तो हमारे सीना पे राइफल रखी थी, पीछे से कट्टा लगा दिया, तो मैं हमारी बीवी रोई पड़ी कहीं हल्के से, तो कहीं रोबो मत। फिर बाहर ले गए। कौन कौन किन किन को ले गए? हम मेरी बीवी को, बड़ी लड़की को। फिर वहाँ क्या घटना हुई आपके वो साथ? हमारे साथ मेरे मुंह बांधे दोनों लोगों के, और भाई साड़ी से बैठा के उड़ा दिया, और सर मेरे पीछे उन्हें बेत करा। हाँ, लड़की को लेके चले गए। जब मैं उड़ाओ ताकि बाद में लड़की रोई तो हमने कहा ये रोशनी रोशनी सब रखी, इसी के साथ चले गए। तमें हम चिल्लाए पर तमें ये लोग गए, तमें लड़की उधर से अकेली आई रही। लड़की के साथ क्या घटना हुई है? लड़की के साथ कुछ भी हुआ हो वहाँ, मगर वहाँ हमने नहीं देखा। हाँ, कपड़े फटे थे, आधा कपड़ा वहीं पड़ा भी जहाँ बेचे तहाँ। अच्छा, बहू के साथ कोई घटना? हाँ, बहू के साथ हुई, 3-4 लातें मारी और गंती संती बातें करी थोड़ी बहुत। और पुलिस क्या कह रही है इस बारे में? पुलिस क्या कह रही है, बताओ क्या करें, बताओ। हमारे कन्न की नहीं है कोई बात। सगे चाचा ने लड़की के साथ ऐसा नहीं किया होगा। बेटा, तुम्हारे साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ वो मुझे उठा कर ले गए। कितने लोग थे? 7। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उनके लड़के ने मुझसे कहा कि मेरे साथ शादी करोगी? हाँ। मैंने क्या नहीं करेंगे, तुम तो मेरे भाई हो, मैं क्यों करूँ तुम्हारे साथ? ये देखो ऐसे करना है। ये कितने फाड़े? उन्हीं ने।
अच्छा फाड़े उस बगिए में। कहाँ बगिया है? वो उधर ताल के ऊपर। ताल के बगिया में ले गए। कितने फाड़े कितने थे? उनके लड़के हैं ना। खैर बस्ती से जहां जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 साल बाद आखिरकार 7 माननीयों को सजा का ऐलान किया है। बता दें कि 2003 के एमएलसी चुनाव में मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट और कुछ बैलेट पेपर को लूटने के मामले मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्रयंबकर नाथ पाठक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेश सिंह, आदित्य विक्रम सिंह, कंचन सिंह, अशोक सिंह और पूर्व विधायक स्वर्गीय कमाल यूसुफ मालिक के बेटे इरफान मालिक को 3-3 साल की सजा और 2-2 हजार का जुर्माना न्यायालय ने लगाया है। इस प्रकरण में यह मामला था कि ये जो 2 स्तरीय चुनाव विधान परिषद का होता है, ग्राम पंचायत के प्रधान और बीडीसी इसमें मताधिकार का प्रयोग करते हैं। एमएलसी के चुनाव में श्रीमती कंचना सिंह प्रत्याशी थी और श्री मनीष जायसवाल प्रत्याशी थे। चुनाव के बाद मतगणना का कार्य चल रहा था तहसील परिसर के हाल में, और उस हाल में जब 3:15 का समय था तो उस समय सूचना प्रसारित होने लगी कि संभवतः मनीष जायसवाल चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद से कुछ लोगों के साथ, सहयोगियों के साथ, ये सभी 7 लोग तहसील परिसर में उस हाल में जिसमें मतगणना चल रही थी वहां ये लोग पहुंच गए और जाते समय गेट से लेकर के हाल तक जो पुलिसकर्मी आए उनसे उनको इधर उधर करते हुए, धक्का मुक्की होते हुए हाल में पहुंचे और वहां पुनः मतगणना का मांग करने लगे। इसी बात के लिए विपक्षों द्वारा विरोध किया गया, जिसपे कहासुनी हुई थी और कुछ कुर्सियां टूटी थी, कुछ मतपत्र गायब हुए थे और कुछ ज्यादा हंगामा हो गया, जिसमें पुलिसकर्मी थे सीओ ओम प्रकाश सिंह, जो सीओ कलवारी समूह हुआ करते थे, उनको चोटें आई थी। इसके अलावा जो वहाँ एआरओ थे और आरओ थे, सबसे कुछ न कुछ कहासुनी हुई थी। इस संदर्भ में वो जो हंगामा हुआ हाल के अंदर, उसको लेकर के ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 7 लोग मुलजिम बनाए गए थे। 8वां मुलजिम ब्रिजभूषण सिंह पूर्व प्रमुख को भी बनाया गया था, जो मुकदमा के दौरान उनकी डेथ हो गई और उनके खिलाफ मुकदमा पहले ही अबेट हो गया। मुकदमा 2003 से लेकर के आज 2023 तक ये चलता हुआ अंतिम निर्णय पर पहुंचा था, जिसमें इन 7 मुलजिमान को उनको दोषी घोषित किया गया है और उनको 3 वर्ष की सजा का न्यायालय ने सुनाया है। 3 वर्ष की सजा सुनाया है और कुछ जो बना दी। खबर जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र से है, जहां पे ग्राम शंकरपुर में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें कि एक साथ कई घरों में आग का तांडव देखने को मिला है। साथ ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आग बुझाने में जुटे नजर आए। वहीं स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। बता दें कि इस आग की चपेट में कई जानवरों के मरने की भी सूचना मिली है। खबर देवरिया से, जहां उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि बहियारी बघेल के समीप बनगटा की तरफ से आ रहे ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें कार सवार एक 3 वर्षीय बालिका और 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं अस्पताल पहुंचकर एसडीएम, सीओ समेत अन्य अधिकारियों ने घटना की जानकारी दी। ये देवरिया जनपद में भाटपार रानी थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक कार और एक ट्रक के बीच में आपस में टकरा जाने से एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी तक 5 लोगों की मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति की स्थिति कुछ गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बदायूं से, जहां मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़े को शांत कराया और जांच में जुट गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां अवैध रूप से ठगी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन महोदय के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति के निकट पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नई मंडी के कुशल नेतृत्व में थाना नई मंडी पुलिस द्वारा फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्त के कब्जे से 2 फर्जी आधार कार्ड, एक पर्स, पुलिस मास्क आदि बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना नई मंडी पुलिस द्वारा अग्रिम विविध कार्रवाई की जा रही है। एक मुकदमा पंजीकृत था, उस मुकदमे के दौरान विवेचना जो अभियुक्त पक्ष जो है उनके पास एक व्यक्ति पहुंचा और उसने पैसा लेकर मुकदमा खत्म करवाने की बात की। वादिया सोनिया जो है उन्होंने थाने पर तहरीर दी कि इस तरीके से एक मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त का नाम विजय कुमार पुत्र बाबूराम, निवासी थाना तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि फर्जी दरोगा बनकर क्राइम ब्रांच का अलग अलग मुकदमों में पैरवी करवाने के लिए ये लोगों से पैसे की डिमांड करता है और फिर उनको धोखा देकर उनसे पैसे वसूल करता है। इसके पास से पुलिस ने 2 आधार कार्ड बरामद किए हैं जो इसके नाम से नहीं है, वो फर्जी आधार कार्ड है। उनके संबंध में पुलिस और तस्दीक करेगी। इसके अलावा इससे 2000 रुपए नगद बरामद किए गए। सर पूछताछ में बताया कितने लोगों से ठगी कर चुका है अब तक? इससे अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई है, उसमें इसने बहुत पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं दिए हैं। इसके संबंध में और विस्तृत पूछताछ भी की जाएगी और जो भी चीजें होगी उनको दौरान विवेचना प्रकाश में लाया जाएगा। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां डीसीपी पश्चिम राहुल राज के दिशा निर्देश पर काम कर रही काकोरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि डीसीपी पश्चिम राहुल राज की टीम ने 3 दिन पूर्व हुई हत्या का खुलासा किया है। साथ ही हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की है। 19 मई को थाना काकोरी के डोना गांव से अमित रैदास नाम का एक लड़का 1 बजे अपने घर से यह कहकर निकला कि मुझे कुछ पैसे लेने हैं। फिर उसके बाद वापस लौट कर नहीं आया। तो उसके परिवारीजन ने अगले दिन यानी 20 मई को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद उसी दिन 20 तारीख को शाम को लगभग 6:30 बजे उसकी डेड बॉडी सकरा गांव में एक ऑफिस जो कि प्रॉपर्टी डीलर का था वो खुला हुआ था, उसमें उसकी पाई गई। इस पर गंभीर चोटें थी। उसके चेहरे पर, पेट पर, गर्दन पर से कटे हुए थे। ब्रूटल मर्डर था। तत्काल हम लोगों ने फोरेंसिक टीम को बुलाया, फील्ड यूनिट को बुलाया और सारी जितनी भी प्रोफेशनल पुलिसिज्म का होता है सारा हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मुकदमा पंजीकृत कराया गया 302 IPC में। इसमें हम लोगों ने हमारी थाना काकोरी की टीम, हमारे एडिशनल CP और ACP और पूरे थाने की टीम ने बहुत मेहनत किया और हमारी सर्विलांस टीम भी लगातार लगी रही। आज इस घटना का खुलासा हुआ है। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से जिस आला खतर यानी बांका से जो है उसकी हत्या की गई थी वो बांका भी बरामद किया गया है। साथ ही मृतक की मोटरसाइकिल के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वो भी जल्दी बरामद होगी।